नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो पटना के एनसीपी कार्यालय में उस वक्त बवाल मच गया जब एक तरफ शरद पवार गुट के लोग थे और दूसरी ओर अजीत पवार गुट के लोग इस कार्यालय पर अपना दावा ठोकने के लिए आ गए। जी हां, बता दें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब जो चुनाव चिन्ह नेशनल कांग्रेस पार्टी के पास था वो अब दे दिया गया है अजीत पवार गुट को। जी हां, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार लगातार तंज कसने से दूर नहीं हटते हैं और ऐसे में अब प्रदेश कार्यालय पर भी दावा ठोका गया और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो पोस्टर्स लगे थे, ऊपर में बैनर लगाया गया था जो नेशनल कांग्रेस पार्टी का, उसे भी बदल दिया गया है और इस पोस्टर में साफ तौर से देख सकते हैं कि लिखा गया है प्रदेश कार्यालय बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। और इस जो बैनर है इसमें तस्वीरें अगर आप देखें तो साफ तौर से यहाँ पर अजीत पवार की इसमें तस्वीरें हैं और जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है राहत कादरी, उनकी तस्वीरें साफ तौर से नजर आ रही है। हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। अंदर में पुलिस बल भी इस वक्त मौजूद है और शरद पवार गुट के अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें जो फिलहाल मौजूदा थे वो भी अंदर फिलहाल मौजूद है और ऐसे में आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि पुलिस बल भी किस तरीके से यहाँ पर तैनात है, यहाँ पर मौजूद है और इस पार्टी कार्यालय पर दावा ठोकने के लिए अजीत पवार भी यहाँ पहुँच चुके हैं। बता दें, अजीत पवार ने पुणे में बयान दिया था और साफ तौर से ये कहा था कि अगर वो किसी बड़े नेता के, अगर वरिष्ठ नेता के अगर बेटे होते तो उन्हें आसानी से राजनीति में उछाल मिलती और आसानी से वो एक अलग कद पे होते। इस तरह की बातें उन्होंने पुणे में एक भाषण के दौरान कही थी। और अभी फिलहाल जिस तरीके से चुनाव आयोग की बात कर ले और इलेक्शन कमीशन की बात कर ले, उनकी तरफ से चुनाव चिन्ह दिया गया, इसको लेकर के शरद पवार का दर्द भी छलका था। उन्होंने साफ तौर से ये खेद जताया था कि जिन्होंने पार्टी बनाई उनके हाथ से ही उनका चुनाव चिन्ह भी चला गया और पार्टी भी चली गई। ऐसे में प्रदेश कार्यालय का नज़ारा है जहां पर अजीत पवार गुट की अगर बात करें या फिर शरद पवार गुट की बात करें, दोनों में फिलहाल आपस में बातचीत चल रही है। दोनों के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो फिलहाल अंदर मौजूद है और दोनों के बीच वार्तालाप चल रहा है। फिलहाल इस वक्त ये नज़ारा पटना के एनसीपी कार्यालय का है जहाँ पर आगे में पोस्टर तो चेंज कर दिया गया है और देख सकते हैं कि पुलिस बल भी पूरी तरीके से तैनात है और ऐसे में फिलहाल दोनों के बीच बातचीत चल रही है। चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरीके से चुनाव चिन्ह अब अजीत पवार के गुट को दे दिया गया, फैसला अजीत पवार गुट के ही आखिर अगर बात कर ले तो उनके ही पक्ष में हुआ है और ऐसे में साफ तौर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें पटना के एनसीपी कार्यालय की है। तो फिलहाल बातचीत चल रही है लेकिन अब अजीत पवार गुट का दावा इस प्रदेश कार्यालय पर भी देखने को मिल रहा है। तो आज एनसीपी के कार्यालय में बवाल हुआ है। बवाल इस बात को लेकर कि अजीत पवार गुट के लोग अब इस प्रदेश कार्यालय पर भी दावा कर रहे हैं और ऐसे में अगर बात करें चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन की, तो उनकी तरफ से चुनाव चिन्ह भी अब अजीत पवार गुट के पास है। इस वक्त हमारे साथ अजीत पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष राहत कादरी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते। तो सर, आप लोग अपना दावा कर रहे हैं, आज यहाँ पहुंचे। सर्वप्रथम धन्यवाद आपको, लेकिन मैं आपको एक करेक्शन कर देता हूँ कि अजीत पवार कोई गुट नहीं है। वी आर एक्चुअल एनसीपी एंड जो माननीय अजीत दादा पवार महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री के दायित्व को संभाल रहे हैं, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनको इलेक्शन कमीशन ने एक्चुअल एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माने हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई गुट का सवाल नहीं है जी। और वो लोग तो कह रहे हैं ना सर, ठीक है ये गुट की बात कह रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों शरद पवार ने भी ये बात कह दी कि जिनकी पार्टी थी उनसे ही उनका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया। देखिए, मैंने इस संदर्भ में कोई न्यूज़ को सुना नहीं है, ना मेरी जानकारी में है। पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया है मैं उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए आया हूँ और निर्वहन लगातार कर रहा हूँ। और आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, मैंने इसका नोटिस जो है सूचना पूरे प्रदेश के नेताओं को दिया था, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी पहुँचे थे और इसी संदर्भ में बैठक भी हुई
और इसमें कई राजनीतिक प्रस्ताव, सामाजिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव भी लिए गए हैं, जिसको आपको प्रेस नोट के माध्यम से बताई भी जाएगी। जी, तो काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा आप लोगों की बातचीत भी हुई, जो इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। क्या कुछ वार्तालाप हुई आप लोगों को? कौन है, क्या है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जी। और जहाँ तक सुरक्षा बल की यहाँ होने की बात है, मैंने प्रशासन को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं का आगमन हो रहा है और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, और बैठक शांतिपूर्ण तरीके से हो, क्योंकि ये पोस्ट एरिया है, किसी प्रकार की जो है गड़बड़ी नहीं हो या माहौल ख़राब ना हो, ऐसे शांतिपूर्वक हो, इसलिए मैंने प्रशासन को लिखा था जी, इसलिए आया हुआ। यहाँ तो कोई विवाद नहीं है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।